पसीना और पसीने की बदबू से छुटकारा पाएं। हाउ टू गेट रिड ऑफ ओडर नेचुरली। दोस्तों, हर व्यक्ति की शरीर की कुछ न कुछ गंध जरूर होती है। जब बॉडी से अच्छी खुशबू आती है तो हर स्थिति में ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। वहीं अगर आपके पास से पसीने या फिर किसी दूसरी तरह की दुर्गंध आने लगे तो शायद आपके आसपास के लोगों के लिए ये एक परेशानी वाला विषय बन सकता है। पसीने या शरीर से आने वाली किसी भी तरह की गंध की मुख्य वजह हमारी स्किन यानी कि त्वचा होती है। हमारे शरीर की पूरी त्वचा पर ऑयल पैदा करने वाली कई तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें से पूरे समय हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए नमकीन पानी की तरह तरल निकलता रहता है, जिसे हम पसीना कहते हैं। ज्यादातर पसीना दिमाग पर स्ट्रेस और बॉडी में बढ़ी गर्मी की वजह से निकलता है, ताकि बॉडी को दोबारा ठंडा बनाया जा सके। क्या आप जानते हैं कि हमारा पसीना पूरी तरह से ओडरलेस होता है, यानी कि ठीक पानी की तरह ही हमारे पसीने में से किसी भी तरह की कोई गंध नहीं होती है। फिर ये बदबू कहां से आती है? दरअसल हमारी बॉडी के अंदर और बाहर दोनों ही वातावरण में तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से देख नहीं सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमारी त्वचा उम्र भर अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया से प्रभावित होती रहती है। जब हमारा पसीना त्वचा के जरिए बाहर निकलता है, तब ये त्वचा में मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाता है। बैक्टीरिया हमारे पसीने में मौजूद कंपाउंड्स को खाने लगते हैं और खुद के अंदर से एक बदबू पैदा करने लगते हैं। हमारी बॉडी के गर्म और बंद हिस्से इन बैक्टीरिया की सबसे पसंदीदा जगह होती है, इसलिए खासकर इन जगहों से निकलने वाले पसीने की गंध ज्यादा तेज होती है। पसीने या शरीर से आने वाली किसी भी तरह की दुर्गंध को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करना, जो कि कुछ असरदार घरेलू नुस्खों के जरिए आसानी से किया जा सकता है। अगर गर्मियों के मौसम में आपको ज्यादा पसीना आता है या अक्सर आपके शरीर से गंध आती रहती है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी आसान टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे और फिर शरीर से आने वाली दुर्गंध को दूर करने के लिए किसी भी तरह के डीओ या परफ्यूम की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नुस्खे से। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी गुलाब रस और नींबू के रस की। इसे बनाने के लिए 5 से 6 चम्मच यानी कि लगभग आधा कटोरी नींबू के रस में आधा कटोरी गुलाब जल मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसे किसी प्लास्टिक के जार या फिर स्प्रे बॉटल में भरकर रख लें। रोजाना नहाने के बाद इसे अपने शरीर पर उन जगहों पर लगाएं जहां पर आपको पसीना ज्यादा आता है। नींबू के रस में एंटी बैक्टीरिया प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि पसीना पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती हैं। नींबू के रस और गुलाब जल के इस मिश्रण का इस्तेमाल आप अपनी त्वचा, अपने कपड़ों या फिर अपने जूतों पर भी कर सकते हैं। जूतों में से सबसे ज्यादा बदबू आती है क्योंकि जूतों को हम लंबे समय तक धोते नहीं हैं और पसीने की वजह से बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया हमारे जूतों में लगातार बढ़ते जाते हैं, जिससे कि समय के साथ साथ हमारे जूतों में से आने वाली बदबू भी बढ़ती चली जाती है। कपड़े जूते पहनने से पहले या उतारने के बाद इस तैयार मिश्रण का स्प्रे करने से बदबू पैदा होने की समस्या खत्म हो जाती है। और साथ ही अगर आप अपनी त्वचा पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके शरीर में पहले के मुकाबले पसीना कम आने लगेगा और साथ ही ये कालेपन को दूर करके त्वचा को साफ भी बनाता है। शरीर से आने वाली तेज बदबू से छुटकारा पाने का ये सबसे असरदार नुस्खा है। इसके अलावा जो अगला नुस्खा है उसे हमें नहाते समय इस्तेमाल करना है। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी बेसन, बेकिंग सोडा और पानी की। 50 ग्राम बेसन में 50 ग्राम बेकिंग सोडा मिलाकर इसे किसी कांच या फिर प्लास्टिक के जार में भरकर रख लें। उसके बाद रोजाना नहाने से पहले 3 से 4 चम्मच मिश्रण में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब इस तैयार पेस्ट को अपने शरीर की उन जगहों पर लगाएं जहां पर आपको ज्यादा पसीना या पसीने की बदबू आती है। 5 से 10 मिनट लगा रहने देने के बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लें। बेकिंग सोडा हमारी त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जिससे कि हमारी स्किन में ठंडक बनी रहती है और पसीना भी कम आता है। लगातार इसके इस्तेमाल से त्वचा में सूखापन बढ़ता है और बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। अगर आपके पैरों से ज्यादा बदबू आती है तो अपने पैरों को रोजाना कम से कम 10 मिनट के लिए पानी और बेकिंग सोडा के मिश्रण में डुबो कर रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पैरों में आने वाली बदबू पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर अपनी डाइट में क्लोरोफिल युक्त चीजों का ज्यादा सेवन देखा जाए तो इससे भी पसीने की बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। हरी सब्जियों में क्लोरोफिल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को चाहे जितना भी पसीना आ जाए उनकी बॉडी से कभी भी बदबू नहीं आती है और कुछ लोगों को सिर्फ थोड़ा सा पसीना आने पर ही तेज बदबू आना शुरू हो जाती है। ये चीज एक व्यक्ति के खान पान पर निर्भर करती है। हमारे शरीर में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के लिए व्हीट ग्रास जूस यानी कि गेहूं के घास या ज्वारे का जूस सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आप रोजाना सुबह नाश्ते के साथ सिर्फ 3 से 4 चम्मच व्हीट ग्रास जूस का सेवन करते हैं तो चाहे आपकी त्वचा से जितना भी पसीना निकले कभी भी शरीर से बदबू नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो व्हीट ग्रास जूस घर पर भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से बना हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों को करने के बाद भी कुछ गलतियां किए गए सभी प्रयासों को बेअसर बना सकती है और इन गलतियों की वजह से चाहे आप जितना भी डिओड्रेंट या फिर परफ्यूम का इस्तेमाल कर लें, पसीने और पसीने से आने वाली बदबू आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी।
क्या आप जानते हैं कि हमारा खान पान और हमारी डाइट भी हमारी बॉडी से आने वाली स्मेल को काफी प्रभावित करती है। ऐसे फल और सब्जियां जिनमें सल्फर की मात्रा अधिक हो, इनका ज्यादा सेवन करने से हमारे पसीने में सल्फर की मात्रा बढ़ने लगती है, जो कि पसीने में आने वाली बदबू को और ज्यादा तेज बना देती है। इसलिए खासकर गर्मियों में ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें और हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। इसी तरह मांस और अंडे से भी शरीर से आने वाली गंध प्रभावित होती है। स्टडी से ये पता चला है कि जो पुरुष वेजिटेरियन होते हैं, उनके शरीर से आने वाली गंध महिलाओं को ज्यादा पसंद होती है, बजाय उन लोगों के जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और ये बात महिलाओं पर भी लागू होती है। अगर आप एक ही कपड़े को बिना धोए बार बार पहनते हैं तो कम से कम गर्मियों के दिनों में ऐसा बिल्कुल न करें। पसीना आने पर शरीर में मौजूद बैक्टीरिया हमारे कपड़ों में भी रह जाते हैं, जिन्हें बिना धोए फिर से पहन लेने से शरीर से आने वाली बदबू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कपड़ों की तरह कोशिश करें कि आपकी टॉवल को भी हफ्ते में 2 बार जरूर धोएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि इस्तेमाल के बाद टॉवल को हमेशा तेज धूप में जरूर रखें ताकि वो पूरी तरह सूख जाए। इसके अलावा पसीना या पसीने से आने वाली बदबू के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है रोजाना नहाना। अगर आप रोजाना नहीं नहाते हैं तो आपका शरीर ज्यादा पसीना पैदा करने लगता है और साथ ही त्वचा में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया की मात्रा भी दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। इसलिए रोजाना जरूर नहाएं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। कमेंट कीजिए अगर आपके पास कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।